वाह, गजब हो गया। बिन साहे मुंडा जी के गांव जूरी में आना हुआ और बेहतरीन दमदार युवा साथी भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी जूरी गांव में मिलना हुआ। इन नौजवानों का जज्बा, जोश और लगन उत्साह देख के दो फैसले आज हमने किए हैं। इस गांव में चाहे खेल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, उसमें पूरे गांव का पूरी ताकत ला के हम सहयोग करेंगे, इस गांव को विकसित करेंगे। दूसरा, हमने एक फैसला किया सभी ग्रामवासियों ने कि जो 125वां बलिदान दिवस 9 जून को उलियातू में मनाने का निर्णय लिया, उसमें पूरे गांव का जनमानस का विशेष सहयोग रहेगा। ऐसा इन्होंने मुझे वादा किया है। उस काम में, उस कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति विशेष रूप से रहेगी। आप उस दिन कार्यक्रम में उपस्थित रह के पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पूरी टीम गांव की जाएगी, अकेले जाओगे आप? ये पूरी नौजवानों की जो टीम है, इन्होंने एक ही बात कही है कि चलो बुलावा आया है। भगवान बिरसा मुंडा ने नौजवानों को बुलाया है। ये नौजवानों ने कमर कस ली, एक प्रतिज्ञा कर ली कि बिन साहे और अपने बुजुर्गों के माध्यम से जो हमारे सम्मानित व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा जो शहादत हमारे लिए करके गए हैं, हम उसको भूलेंगे नहीं, हम उसको भूलेंगे। तो ये फैसला इन्होंने किया है और इस फैसले के माध्यम से एक और चीज इन्होंने विचार किया है। अब तक जो हुआ सो हुआ, आने वाली हमारी आदिवासी टाइम जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनका सोच मजबूत करेंगे और उनको भी निश्चित महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की तरह, सलीमा टेटे की तरह दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनाएंगे। ऐसे सब लोगों का फैसला है, सब लोगों का फैसला है। तो हमारे बीच में आपका क्या शुभ नाम है? भोला। बोला जोर से बोले, क्या नाम है आपका? भोला नायक। आपका शुभ नाम क्या है? सुखराम मुंडा। अरे वेरी गुड। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? रत्नो मुंडा। आपका नाम क्या है? बुद्धू कुमार। आप इधर आइए सर। आपका नाम क्या है? नरसिंह मुंडा। आपका नाम क्या है सर? कमल मानकी। आपका नाम क्या है सर? गोम्या मुंडा। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है सर? अरे वाह, बेहतरीन अंदाज में मेरे भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुधराम मुंडा प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित, वो भी आज इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए जूरी गांव में विशेष रूप से पधारे। मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करूंगा और गांव के नौजवानों का जज्बा, जोश, लगन और उत्साह देख के निश्चित आने वाले टाइम में 9 जून को एक ऐतिहासिक जो प्रोग्राम होगा, उसमें पूरी झारखंड की जनता को आह्वान करते, निमंत्रण देते जूरी गांव के माध्यम से कि चलो बुलावा आया है, भगवान बिरसा मुंडा ने बुलाया है। मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने 6 करोड़ नौजवानों की तरफ से और झारखंड की जनता की तरफ से पूरी हिंदुस्तान की जनता को जोहार जोहार। झारखंड न्यूज़ 9 में आप सबों का स्वागत है। हमारे बीच एक शख्स है जो झारखंड में कई बार दौरा कर चुके हैं और कर रहे हैं और ग्राम सभा में विज़िट करके बहुत सारे लोगों को अपने बातों को ग्रामीणों को समझा रहे हैं और कुछ नए नए इवेंट को झारखंड में लाने के लिए सोच रहे हैं। और आइए सबसे पहले इनसे इनका परिचय जानते हैं। झारखंड न्यूज़ 9 में आपका सबसे पहले दादा स्वागत है, जोहार है। और दादा, सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। आप कहाँ के हो, नाम क्या है और क्या प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं ये ज्यूरी गांव में? मैं ग्रैंड मास्टर अभयकरण, प्रेसिडेंट वर्ल्ड गेम एसोसिएशन, प्रेसिडेंट वर्ल्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, प्रेसिडेंट वर्ल्ड फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन, फरीदाबाद हरियाणा में मेरा जन्म हुआ। पिछले 48 साल से पूरे देश में, पूरे विश्व में मार्शल आर्ट के माध्यम से अपनी अलग जगा रहा हूँ। मैं हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का कोच रहा हूँ। लगभग इस देश की जो बड़ी 184 यूनिवर्सिटी है, उन विश्वविद्यालयों में कोच रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है बच्चों में शारीरिक, आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक विकास करना। उसके माध्यम से कैसे इस भारत की ताकत को एक पहचान मिले और पूरी दुनिया हमारे भारत के तरफ देखे, उसकी ओर लगा हूँ। अभी झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार के माध्यम से जो हेमंत सोरेन जी है, जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से जो मुझे अनुमति यहाँ मिली है, झारखंड में 60 लाख बच्चों की ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस के माध्यम से,
फिट झारखंड के माध्यम से ट्रेनिंग चल रही है। मैं न्यूज़ झारखंड न्यूज़ 9 का विशेष धन्यवाद करूंगा। उनके माध्यम से आज एक विशेष बात हम पूरी झारखंड, पूरी दुनिया की जनता को बताना चाहते हैं। इस साल विशेष उपलब्धि होगी, विशेष साल है ये हमारा। भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, लोकनायक, जननायक का 125वां बलिदान दिवस 9 जून को भव्य रूप में 1,25,000 लोगों की उपस्थिति में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनका जो जन्म दिवस है इस साल वो भी 150वां है, 15 नवंबर को, उसको भी भव्य रूप में मनाया जाएगा। इसमें पूरे देश के राष्ट्रपति, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 200-250 एमएलए, एमपी, मंत्री, फिल्म स्टार, खेल स्टार, बिजली स्टार, पॉलिटिक्स स्टार को हमने आमंत्रित किया है कि जो भगवान बिरसा मुंडा की जो शहादत है वो किस लिए हुई, क्यों हुई और उससे किस तरह से हम प्रेरणा ले सकते हैं और युवा पीढ़ी को किस तरह से एक दिशा दिखा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम, आसपास का जो जनमानस है उन हाथों के आसपास का, खूंटी के आसपास का, और पूरी झारखंड की जनता एक हिलोरे ले रही है। एक तूफान आया है कि चलो बुलावा आया है, भगवान बिरसा मुंडा ने बुलाया है। एक बड़ा प्रभाव आदिवासी लोगों में देखा जा रहा है। उनके अंदर एक जिज्ञासा है, एक लगन है, एक रुचि है। मेरे साथ जूरी गांव के प्रधान बिनसाई जी भी हैं। मैं गांव में हमारा दौरा चल रहा है, गांव में लोगों से विचार हो रहा है और जिन गांव में भी जाना हो रहा है। मैं झारखंड न्यूज़ 9 की तरफ से झारखंड के लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि पूरे झारखंड का एक विशेष लगाव इस कार्यक्रम के साथ बना हुआ है। और 9 जून को जब हमारी राष्ट्रपति मैडम मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वाद देगी तो निश्चित एक उपलब्धि, एक अध्याय, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। एक सवाल बनता है दादा कि अचानक ये खूंटी और ये झारखंड में आप लोग का नज़र क्यों पड़ रहा है? इस प्रोजेक्ट को खूंटी में ही लाने का क्यों सोच रहे हैं? मैंने अभी बताया, मैं ग्रैंड मास्टर व्याकरण, मैं पिछले 1.5-2 साल पहले उड़ीसा में था और उड़ीसा के पूरे प्रदेश में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। मैं हर 2 साल के बाद कोई ना कोई नया प्रदेश लेते रहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले साल मैं झारखंड आया, मुख्यमंत्री से मिला, शिक्षा मंत्री से मिला और उनका प्यार, स्नेह, सहयोग मिला। और मैं अपनी बहन, अपनी बेटी कल्पना सोरेन का भी धन्यवाद करूँगा, अपनी माँ रूपी बबीता बेबी देवी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस परमिशन दिलाने में जो मुझे प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद दिया। इसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विशेष धन्यवाद है। और उनको विश्वास दिला देना चाहता हूँ झारखंड न्यूज़ 9 के माध्यम से कि फसाने भी होंगे, अफसाने भी होंगे, आदिवासी बच्चों के लोग पूरे दुनिया में लोग दीवाने भी होंगे। पूरे प्रदेशों में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सर एक सवाल और बनता है कि सर अगर ये जो प्रोजेक्ट आप लाना चाह रहे हैं तो स्कूल में भी तो किया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है, स्कूल में ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है। तो ये आप डायरेक्ट आप ग्राम सभा में भी आ रहे हैं, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सूचना दी थी कि झारखंड सरकार से जो मुझे परमिशन मिली है वो 40,000 स्कूलों की और 60 लाख बच्चों की मिली है। ये पहली क्लास से लेकर 5वीं तक, पहली क्लास से लेकर 8वीं तक, पहली क्लास से लेकर 10वीं तक, पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक, जितने भी स्कूल है झारखंड में सभी में ट्रेनिंग चल रही है। गांव में सभा करने का मतलब ये है कि उनके पेरेंट्स जागरूक हो जाएं, उनके पेरेंट्स समझ जाएं ये किस तरह का कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए चल रहा है, ताकि सरकार ने जो योजना बनाई है वो जनमानस तक पहुँचे और जनमानस का लाभ उठाए। इसलिए गाँव के लोगों से लगातार मुलाकात जारी है। अभी सर कौन कौन स्कूल में आप लोगों का काम चल रहा है, थोड़ा बताइएगा। खूंटी शहर के दोनों जो मुख्य स्कूल है हमारे बॉयज के और गर्ल्स के, दोनों स्कूलों में ट्रेनिंग चल रही है। और जैसे स्कूल अभी 5 जून को दोबारा खुलेंगे तो खूंटी जिले में जितने भी स्कूल है 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूलों में 5 जून से हमारी क्लासेज शुरू हो जाएंगी। और बाकी लगभग 24 जिलों में हमारी क्लासेज पूरे झारखंड में चल रही हैं। और लगभग इस समय हमारे पास 40-45 लाख बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और आने वाले 1.5-2 महीने में पूरे 60 लाख बच्चे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। सर इसमें डिफेंस बोलने से, सेल्फ डिफेंस बोलने से कराटे आता है, फिर आपका जुजुत्सु, और कौन सा कला आप सिखाएंगे इसमें बताइए। मैं क्योंकि पिछले 35-40 साल से पुलिस में ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो एक मिक्स मार्शल आर्ट के माध्यम से कोई लड़की अगर कहीं भी जंगल में
अकेली सड़क पे अगर कोई जा रही है तो अपनी सुरक्षा कैसे करे, कोई उसको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से पकड़ ना सके, इसलिए उनको लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के रूप में तैयार किया जा रहा है। और सरकार की एक और इच्छा है, पिछली बार जब पुलिस में भर्ती हुई थी तो लोग दौड़ते दौड़ते कई लोगों की डेथ हो गई थी, तो सरकार की इच्छा कि हमारा झारखंड का हर लड़का फिजिकल फिट हो जाए, इसीलिए फिजिकल फिट झारखंड के माध्यम से सरकार की जो योजना है वो 60 लाख बच्चों में और पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों सभी स्कूलों में ये ट्रेनिंग कुछ स्कूलों में चल रही है और कुछ स्कूलों में जून में शुरू हो जाएगी। झारखंड न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। इस तरह का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम हमारे झारखंड खूंटी में होने वाला है, और जब स्कूल गर्मी छुट्टी ख़त्म होने के बाद एक इस प्रोजेक्ट को फिर लॉन्च किया जाएगा और स्कूल में बच्चे और लड़के या लड़कियां सबको इस सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम में अवगत होगी, अपने आप को बचाने के लिए कराटे और तरह तरह का जो सिस्टम है वो सीखेगी। तो इससे आने वाले भविष्य में बच्चे, जैसे आपका चाइना में होता है, फिर जापान में होता है, वहाँ पे एक कला वहाँ पे बच्चों से ही एकदम उसको सिखाया जाता है, ओलंपियन बनाने के लिए भी प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये बहुत अच्छा पहल है झारखंड सरकार का, इनका हम स्वागत करते हैं झारखंड न्यूज़ के माध्यम से, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट को झारखंड में लॉन्च किया जा रहा है। अभी हमारे बीच में एक शख्स है और यहाँ पे मीटिंग हो रहा था ग्राम सभा में। तो दादा, सबसे पहले बताइए कि ये मीटिंग क्यों आयोजन किया गया था और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसे सर हम लोग यहाँ आज एक टोली नहीं 2 टोली मिले हुए हैं ना, जिउरी गांव के दो टोली मिले हुए हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग को सूचित किया गया है कि यहाँ पे एक हम लोग का मार्शल आर्ट कराटे, मतलब विश्व लेवल में बहुत कुछ कराटे लेवल जो भी उस जानते हैं वो आ रहे हैं। और हम लोग का जैसे धरती आबा बिरसा मुंडा उसके वंशज भी आ रहे हैं। तो हम लोग सुने उस टाइप का, तो आ गए हम लोग सबको सुनने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ग्रैंड मास्टर सर आए, तो उसने हम लोग का आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस करने के लिए हम लोग को सिखाने के लिए बोले। अब हर स्कूल में होगा बोले और अब गांव में भी होगा बोले, और 1 से लेकर 10 क्लास तक का बच्चों को भी कराएंगे बोले। और जो नहीं पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि अब हम लोग भी सीखेंगे कहा के, तो वो लोग भी बोले कि वो लोग को भी हम सिखाएंगे गांव में कहा के बोले। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ? विष्णु मुंडा। अभी हमारे बीच इसी ग्राम से कमल मानकी जी है और इस तरह का मीटिंग आयोजन हुआ, तो इनसे इस मीटिंग में इनको क्या फ़ायदा होने वाला है, आइए इनसे हम जानते हैं। दादा, इस मीटिंग में आप लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए दादा, वो विश्व स्तर से जो माना गया है कराटे मास्टर, वो यहाँ पे आके बताया कि स्कूल में पहले सिखाएंगे, उसके बाद जितना भी नौजवान चाहेंगे तो वो लोग हम ग्राम सभा में बताएंगे और गांव-गांव में सिखाएंगे बोल के बताया गया है। और अब पहले तो ऐसा मौका नहीं मिलता था और काफ़ी ज़्यादातर लड़का लोगों का तो इच्छुक रहता है कि अगर किसी तरह से अपना शरीर का रक्षा करने के लिए कोई अगर ऐसा उपाय निःशुल्क में प्राप्त करने के लिए मिलता तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑफर पहले कभी नहीं आया था। अब खुशी की बात यह है कि अब इस तरह का योजना हम लोग की ग्राम सभा तक या हमारी ग्रामीण क्षेत्र तक आने लगा है, इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं।